सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ का 33वां श्लोक बतलाने जा रहा हूँ। यह भैरव भैरवी के संवाद के रूप में यह ग्रंथ है। भैरवी के प्रश्न का उत्तर देते हुए, भैरवी की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भैरव जी समाधान के रूप में ध्यान प्रस्तुत करते हैं। तो कई प्रकार के ध्यान बताते हैं, 112 प्रकार के ध्यान बताए, जिसमें से यह 10वां ध्यान है। तो और हर ध्यान जो है विलक्षण है। यह सभी मनुष्यों के लिए है, किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, सभी समान रूप से इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए इस धारणा में क्या कह रहे हैं। ईदृशेन कर्मणैव यत्र कुत्रापि चिंतना शून्ये कूड़ये परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा। अर्थात यदि हम क्रम से दृष्टिपात करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम शून्य की स्थिति में चले जाते हैं। अपने को उस पात्र में हम लीन कर देते हैं और यह वर प्रदान करने वाली हो जाती है। यह स्थिति वर प्रदान करने वाली हो जाती है, अर्थात यह शिव तत्व को उपलब्ध कर देती है। खैर, अब यहाँ पर यह देखिए, इसकी अलग अलग लोगों ने अलग ढंग की व्याख्या की है, लेकिन मुझे जो इसमें कई लोग कुंडलिनी का क्रम के रूप में यहाँ पर क्रम को लिए हैं, लेकिन ऐसा यहाँ प्रतीत नहीं होता है, यह सही नहीं है। यहाँ पर जो क्रम की बात की गई है, यह क्रम ध्यान है। और यह जो क्रम ध्यान है, यह बहुत महत्वपूर्ण ध्यान होता है। और इसमें यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी चीज़ जो है, यदि आप उसे क्रम पर ध्यान दें कि वह है तो उसके बाद फिर क्या है, तो उसके बाद फिर क्या है, इस तरह से अगर विस्तार के क्रम में आप चले जाते हैं तो चलते जाएंगे, चलते चले जाएंगे, तो इस तरह से अंत आप नहीं पाते हैं, ये अनंत तक चला जाएगा। उसी तरह से यदि आप क्रम को घटाते भी चले जाते हैं, जहाँ एक की सीमा खत्म होती है फिर दूसरे की सीमा शुरू होती है, इस तरह से यदि आप क्रम को घटाते चले जाते हैं तो भी आप उसका अंत नहीं कर पाते। अंत नहीं कर पाते हैं तो आप अनंत में चले जाते हैं। यानी जिस भी तरफ आप जाते हैं तो आप उसमें लीन हो जाते हैं। यहाँ पर इसलिए स्वयं लीना बताया गया है। तो आप स्वयं ही लीन हो जाते हैं, यानी अंत करते 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 इसका अंत हुआ, इस क्रम के बाद वो क्रम आया। तो चाहे वह क्रम समय का हो, चाहे वह क्रम स्थान का हो, वस्तुओं का हो, वस्तुओं की सीमा का क्रम हो, चाहे उसकी संख्या का क्रम हो, आप इसमें ये जो क्रम ध्यान है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो संख्या का क्रम, अगर आप संख्या का क्रम देखें 1 2 3 4 इस तरह करते जाएं तो आप क्या है, संख्या का अंत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर संख्या को घटाते चले जाएं, 1 से आधा, आधा को 1/4,
1/8, 1/16 इस तरह से करते चले जाएं तो क्या आप उसका अंत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 1 और 2 के बीच की जो संख्याएं हैं उसका आप अंत कर सकते हैं, 1.1, 1.12, 1.13, 1.14, इस तरह से करते चले जाएं तो आप कभी 2 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी ये जो क्रम है ये आपको लीन करता चला जाता है। तो जो संख्याओं का क्रम है ये आपको लीन करता चला जाता है। अगर वस्तुओं के क्रम को देखेंगे, कोई भी एक वस्तु ले लें या ब्रह्मांड तक आप चले जाएं, एक तारा है, वो तारा खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, करते चले जाएं, आप अंत नहीं कर सकते। ग्रहों का आप अंत नहीं कर पाएंगे, करते चले जाएं। किसी भी वस्तु का आप अंत नहीं कर पाएंगे। किसी भी वस्तु को आप तोड़ते चले जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में, आप उसका अंत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि यह जो क्रम ध्यान है, इससे इस क्रम ध्यान में यदि आप चलते चलें, आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसे तोड़ें, आप मन से ही सोच सकते हैं उस चीज़ को। आपको मन से सोचना है कि इस तरह से मैं जा रहा हूँ, इस क्रम के बाद इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, ऐसा सोच सकते हैं। या इस संख्या के बाद ये संख्या आ गई, ये संख्या आ गई, या इस समय के बाद ये समय आ गया। तो चाहे समय का क्रम ले लें, चाहे संख्या का क्रम ले लें, चाहे आप वस्तु का क्रम ले लें, चाहे किसी की सीमा का क्रम ले लें, आप अंत नहीं कर पाते हैं। सूक्ष्मता का क्रम ले लें, विराटता का क्रम ले लें, तो उसमें क्या होगा कि आप लीन हो जाएंगे। यही यहाँ कहा जा रहा है कि आप लीन हो जाएंगे। आप इसका चिंतन करते रहेंगे, यत्र कुत्रापि चिंतना। आप चिंतन करते चले जाएं, चिंतन करते चले जाएं, तो जितने भी प्रकार के क्रम हैं इनका आप चिंतन करते जाते हैं तो आप स्वयं लीन हो जाते हैं। और वह जो घनघोर शून्य की आपको शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है, उससे शिवत्व नाम से वर प्रदान आपको होता है। शिव तत्व आपको मिलता है, यह वर प्रदान होता है। तो शिव तत्व, जहाँ शिव और शक्ति का भेद समाप्त हो जाता है, तो वह शिव शक्ति की स्थिति आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोनों में अभिन्नता है, इसका आपको बोध हो जाएगा। जितने भी वस्तुएं हैं, यानी जो ये साधनाएं आप कर रहे हैं, ये सब शक्तियां हैं, और इसकी उपलब्धि, इसका फल क्या है? शिव है। साधनाएं शक्ति हैं, उसका फल शिवत्व है। तो शक्ति का फल शिवत्व है, और शिव जो है वो शक्ति के अर्थ में व्यक्त है। इसलिए शिव शक्ति एक ही चीज है, कोई भिन्न भिन्न नहीं है। तो यह यहाँ पर बतलाने की कोशिश की गई है। तो यह जो क्रम ध्यान है इसका प्रयोग करें, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग ध्यान है। बहुत मज़ा भी लगेगा आपको, अच्छा भी लगेगा, रुचिकर है, बहुत साइंटिफिक है। सबसे बड़ी बात है, एकदम पूरा फिजिक्स है, यह पूरा मैथमेटिक्स है यह, और इसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें छिपा हुआ है। और इससे जो है सारा रहस्य, इस अस्तित्व का रहस्य उजागर होता है। इसीलिए ये विज्ञान भैरव तंत्र जो है ना, ये महानतम ग्रंथ में से एक है। भारत ने जो महानतम ग्रंथ जितने दिए हैं, हालांकि ये इतना लोकप्रिय नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि लोग ध्यान तो करते नहीं है। लोगों के बीच में तो कथा कहानी लोकप्रिय है, रामायण महाभारत ये सब लोकप्रिय है। न वेद लोकप्रिय है, न उपनिषद लोकप्रिय है, न विज्ञान भैरव तंत्र लोकप्रिय है, गीता कुछ लोकप्रिय है। तो यहाँ पर यह ध्यान की विधि बताई जा रही है, और यकीन मानिए आप इस ध्यान विधि को कीजिए, आपकी सारी जो समस्या है, सारे जो क्वेश्चंस आपके हैं, वे अपने आप हल हो जाएंगे। आपको पूछने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा का समाधान इसी में है। यह ध्यान जो है इतना विलक्षण ध्यान है, आपका मस्तिष्क इतना सक्रिय हो जाएगा, इतना अलर्ट हो जाएगा, इतना ब्रॉड हो जाएगा, इतनी गहराई में उतर जाएगा कि आपको अपने हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, और यथार्थ समाधान मिलेगा। मनोकल्पित नहीं और अंधविश्वास वाली नहीं, मानने वाली नहीं बल्कि जानने वाली, अनुभूत वाली, ऐसा समाधान आपको प्रस्तुत हो जाएगा। और अध्यात्म से संबंधित और फिलॉसफी से संबंधित किसी प्रकार का जो कन्फ्यूजन होता है, जो भ्रांति होती है, वो खत्म हो जाएगी मात्र इस ध्यान से।
फिर सारा उपनिषद, सारा वेदांत, सब कुछ जो है आपके सामने क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस ध्यान को करने से। बस इस ध्यान को करें और देखें कि क्रम ध्यान कितना बेहतरीन है।